सभी संस्कृत प्रेमियों को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विचार गंगा में। तो हम पिछली वीडियो में किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के 3 श्लोक पढ़ चुके हैं। आज हम 4वें श्लोक से शुरू करते हैं। तो देखते हैं 4वां श्लोक क्या है। क्रियाशु युक्ते नृपचारु चक्षुषो न वंचनीया प्रभवो अनुजीविभिः अतो अर्हसि क्षन्तुं साधु साधु वा हितं मनोहार च दुर्लभवच हितं मनोहार च दुर्लभं वच। यहाँ पे दुर्लभम में भ के ऊपर अनुस्वार भी है। ये जो दुर्लभ लिखा हुआ है इसमें ये दुर्लभ है, दुर्लभम वच। हितं मनोहार च दुर्लभम वच। हे नृप, क्रियासु युक्ते अनुजीविभिः चार चक्षुषो प्रभव न वंचनीया अतः असाधु साधुवा क्षन्तुम् अर्हसि हितं मनोहार च वच दुर्लभम। एक सेकंड। हमने इसका अन्वय आपको बता दिया है। अब प्रसंग देख लेते हैं। इसका प्रसंग क्या है कि जिस वृतांत को लेकर वनेचर वहां उपस्थित हुआ है वह धर्मराज युधिष्ठिर के लिए प्रीतिकारक न था। इस कारण स्वामी से आज्ञा प्राप्त कर लेने के पश्चात ही वह दुर्योधन की राजनैतिक गतिविधियों को प्रस्तुत करता है। तो एक बार इसका शब्दार्थ देख लेते हैं। हे नृप, हे राजन, क्रियासु कार्यों में युक्त है, नियुक्त लगे हुए, अनुजीविभिः सेवकों द्वारा, चार चक्षुष गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले, प्रभव स्वामी न वंचनीय नहीं ठगे जाने चाहिए। अतः इसलिए असाधु अप्रिय वा अथवा या साधु साधु मीन्स प्रिय, क्षंतुम मीन्स क्षमा करने के, अर्हसि योग्य हो, हितम मीन्स हितकारी, मनोहार च मीन्स और मनोहर, वच मीन्स वचन, दुर्लभम मीन्स दुर्लभ है। इसका अनुवाद है। हे राजन, कार्यों में नियुक्त सेवकों के द्वारा गुप्तचर रूप नेत्र वाले स्वामी राजा लोग नहीं ठगे जाने चाहिए। इसलिए अप्रिय हो अथवा प्रिय मेरे कथन को क्षमा करने योग्य हों, क्योंकि हितकर एवं मनोहर वचन दुर्लभ होते हैं। प्रस्तुत श्लोक में अर्थातरन्यास नामक अलंकार है। इसमें इसके अनुवाद में कहा गया कि हे राजन, कार्यों में नियुक्त सेवकों के द्वारा गुप्तचर रूप नेत्र वाले स्वामी राजा लोग नहीं ठगे जाने चाहिए कि जो गुप्तचर का काम करते हैं वो कोई झूठी खबर अथवा ऐसी झूठी खबर जो केवल उनके स्वामी को प्रिय लगे ऐसी खबर नहीं देनी चाहिए। इसलिए वह कहता है कि मेरे कथन तुम्हें प्रिय लगे अथवा अप्रिय मेरे कथन को क्षमा करें, क्योंकि अधिक ऐसा होता है कि जो वचन जो बातें हमारे लिए हितकर होती हैं वो हमें थोड़ी कड़वी लगती हैं, या फिर ये कहें कि सच बातें अच्छी नहीं लगती हैं। अब चलते हैं आगे वाले श्लोक पर। आगे वाला श्लोक है ये रहा। स किं सखा साधुन शास्ते यो अधिपम हितान्न य संसृणते स किं प्रभु सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिं नृपेष्वमात्येषु च सर्वसंपद। यह अधिपम साधु न शास्त्री स
किम सखा य हितात् न संश्रुते स किम प्रभु हे नृपेषु अमात्येषु च अनुकूलेषु सर्वसंपदा सदा रतिम कुर्वते। ये तो हो गया इसका अन्वय। अब इसका शब्दार्थ जान लेते हैं। यमिस जो अधिपम स्वामी को, जो का मतलब यहाँ पे मित्राद, यमिस जो मित्र, अधिपम स्वामी को, साधु उचित हितकर योग्य, न शास्त्रे मीन्स उपदेश नहीं देता है, सह वह उपदेशक, किम सखा कुमित्र है, यह मीन्स जो स्वामी, हितात मीन्स हित करने वाले, सखा या अमात्य से, न संश्रुते मीन्स नहीं सुनता है, स मीन्स वह स्वामी, किम प्रभु कुस्वामी है, हे क्योंकि नृपेशु, नृपेश मीन्स राजाओं के, अमात्येषु च और मंत्रियों के, अनुकूलेषु च, अनुकूलेषु मीन्स अनुकूल रहने पर, सर्व संपद समस्त संपत्तियां, सदा मीन्स सदैव, रतिम अनुराग, कुर्वते करती हैं। संदर्भ इसका आपको पता ही है। इसका प्रसंग है कि जब वो वनेचर है तो उसके बाद वो कहता है कि हे स्वामी, मेरे जो वचन आपको प्रिय लगे अथवा प्रिय लगे, आपके लिए कष्टकारी हो और तो मुझे क्षमा करें, क्योंकि हितकर वचन दुर्लभ होते हैं। तो वो कहता है वनेचर कि जो मित्र आदि, जो मतलब जो मित्र आदि अपने स्वामी को हितकर उपदेश नहीं देता है वह कुमित्र है, और जो स्वामी अपने हितैषी से हितकारक बात नहीं सुनता है वह कुत्सित स्वामी है, कुत्सित स्वामी है। क्योंकि राजाओं एवं मंत्रियों के अनुकूल एकमत रहने पर समस्त संपत्तियां सदैव अनुराग करती हैं, अर्थात प्राप्त होती हैं। इस श्लोक में पहले वाक्य के अभिप्राय को दूसरे वाक्य हेतु द्वारा समर्थन प्राप्त होने से यहाँ काव्यलिंग अलंकार है, और 4वें श्लोक में भी काव्यलिंग अलंकार था, अर्थात अरण्यास अलंकार भी था। पांचवा श्लोक, हाँ, जो मित्र अपने स्वामी को हितकर उपदेश नहीं देते वह कुमित्र हैं, और जो स्वामी अपने हितकारक, अपने हितैषियों से हितकारक बात नहीं सुनता वह कुत्सित स्वामी है, बेकार स्वामी है। राजा एवं मंत्रियों के अनुकूल एकमत रहने पर समस्त संपत्तियां सदैव अनुराग करती हैं तथा प्राप्त होती हैं। कि जो मित्र तुम्हें केवल इस वजह से सही सलाह नहीं दे सकता, सही उपदेश नहीं दे सकता कि उसके वचन तुमको अप्रिय न लग जाए, तो वह अच्छा मित्र नहीं है। अच्छा मित्र वही है कि चाहे तुम्हें वचन अप्रिय लगे तो लगे, लेकिन उपदेश वो सही ही दे। और वह कुत्सित स्वामी वह है जो केवल अच्छे लगने वाले ही वचनों को सुनता है, अतः हितकारक वचनों को नहीं सुनता है। जो राजा अपने हितकारक वचनों को सुनता है हितैषियों से, चाहे वो अप्रिय हो, वह अच्छा राजा है। लेकिन जो अपने केवल प्रिय लगने वाले वचनों को, अहितकर वचनों को सुनता है और प्रिय हो, वह कुत्सित स्वामी है। इसलिए हमें अपने मित्रों को सलाह कभी इस तरह न देनी चाहिए, क्योंकि जैसे उन्हें केवल प्रिय लगने वाली सलाह न देनी चाहिए, प्रिय लगने वाले वचन नहीं बोलने चाहिए। अगर उनमें कोई कमी है, खामियां हैं, तो उन्हें बताना चाहिए। अगर वो गलत रास्ते पर हैं तो भले ही आपके वचन उन्हें बुरे लगें तो लगें, लेकिन आपको सलाह सही ही देनी है, तभी एक अच्छे मित्र के रूप में आप अपने आप को प्रतिष्ठित कर पाओगे। आगे वाले श्लोक पर चलते हैं। श्लोक नंबर 6। 5वें श्लोक में हमने बता दिया आपको, इसमें अलंकार है काव्यलिंग, ठीक है। निसर्ग दुर्बोधम बोध विक्लवा क्व भूपतीनां चरितं क्व जन्तव तवानुभावो अयम वेदयन्मया
निगूढ़तत्त्वं नयवर्त विदिष्वाम। अन्वय देख लेते हैं इसका एक बार। निसर्ग दुर्बोधम भूपतीनां चरितं क्व अबोध विक्लवाः जन्तव क्व मया विद्विषां निगूढ़तत्त्वं नयवर्तम यत् अवेद तत् अयम तब अनुभाव। शब्दार्थ देख लेते हैं। निसर्ग दुर्बोधम में स्वभावतः ही कठिनाई से समझने योग्य। भूपतिनम में राजाओं का, और भूपतिनम नहीं भूपति नाम होगा राजाओं का। चरित्र क्व कहाँ, अबोध विक्लवा अज्ञान से उपहत अर्थात नष्ट किए हुए, जंतव प्राणी क्व कहाँ, मया मेरे द्वारा, विदिष्वाम शत्रुओं के, निगूढ़ तत्वम गूढ़ छिपे हुए तत्वों वाला, नय वर्तम नीति मार्ग, यत जो, अवेद जान लिया गया है, अयम यह, तब तुम्हारा, अनुभव में तेज सामर्थ्य है। संदर्भ इसका पता ही है आपको, उसकी प्रसंग जान लेते हैं कि इसका प्रसंग है अपने अहंकार को दूर करता हुआ तथा युधिष्ठिर की महत्ता बतलाता हुआ वह नेचर कुछ इस प्रकार कहता है। तो अनुवाद देख लेते हैं अब कि स्वभावतः ही अत्यंत कठिनाई से समझ में आ सकने वाला, कहाँ राजाओं का चरित्र और कहाँ अज्ञान के कारण व्याकुल मुझ जैसा नीच जीव, फिर भी मैंने जो शत्रुओं का रहस्य रूप नीति मार्ग जान लिया है वह तुम्हारा ही सामर्थ्य है। यहाँ विषम नामक अलंकार है जिसका लक्षण इस प्रकार है। गुणौ क्रिये वा चेत्स्यातां विरोधो हेतु कार्ययो यद्वारब्धस्य वैफल्य यमनर्थस्य च संभवो विरूपयो संघटनाया च तद्विसम्मतम्। अर्थात जहाँ कार्य और कारण तो पूरा न हो, प्रत्युत कुछ अनर्थ न आ पड़े अथवा दो विरूप पदार्थों का मेल हो, वहाँ विषम अलंकार होता है। वहाँ अबोध विक्लव जंतु तथा निगूढ़ तत्व नीति मार्ग युक्त राजाओं का चरित्र, इन दोनों विरूप पदार्थों का मेल होने से विषमालंकार है। और छंद तो आपको पता ही है कि वंशस्थ। सातवें श्लोक पर चलते हैं। विसंकमानो भवतः पराभवम् नृपासनस्थो अपि वनाधिवासिन दुरोदरच्छद्मजितां समीहते न येन जेतुं जगतीं सुयोधन। विसंकमानो भवतः पराभवम् नृपसनस्थो अपि वनाधिवासिन दुरोदरच्छादमजितां समीहते न येन जेतुं जगतीं सुयोधन। छंद वंशस्थ है। अन्वय देख लेते हैं। सुयोधन नृपासनस्थ अपि वनाधिवासिन भवतः पराभवम् विसंकमान दुरोदरच्छद्मजितां जगतीं न येन जेतुं समीहते। प्रसंग देख लेंगे। उस समय वनेचर दुर्योधन की नीति का वर्णन करते हुए कहता है कि वह आपके भय के कारण अनीति से प्राप्त राज्य का न्यायपूर्वक शासन करने का प्रयास कर रहा है। अन्वय देख लिया। अब इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। सुयोधन बोले तो दुर्योधन धृतराष्ट्र का पुत्र। नृपासनस्थ में सिंहासन पर बैठा हुआ। नृप
आसनस्थ पराभवम, पराजय की विसंकमान आशंका करता हुआ, दुरोदरच्छद मजताम, जुए के छल से जीती हुई को, जगती पृथ्वी को, जुए के छल से जीती हुई पृथ्वी को, नयेन नीति से, जे तुम जीतने की समीहते चेष्टा कर रहा है। ये क्या हुआ? कहाँ गया अच्छा। हाँ, 7वां श्लोक पढ़ रहे थे हम। विसंकमनो भवतः पराभवम्, नृपासनस्तो अपि वनाधिवासिन, दुरोदरच्छद्मजतां समीहते, नयेन जेतुं जगतीं सुयोधन। इस श्लोक में प्रसंग देख लेंगे कि उस समय वनेचर दुर्योधन की नीति का वर्णन करते हुए कहता है कि वह दुर्योधन आपके भय के कारण अनीति से प्राप्त राज्य का न्यायपूर्वक शासन करने का प्रयास कर रहा है। अन्वय देख लेंगे इसका। सुयोधन, अन्वय और शब्दार्थ साथ के साथ देखते चलेंगे। सुयोधन, सुयोधन अर्थात दुर्योधन, धृतराष्ट्र का पुत्र, नृपासनस्थ, सिंहासन पर बैठा हुआ, अपिमिस भी, वनाधिवासनम भवत आपका, पराभवम पराजय की, विसंकमान आशंका करता हुआ, दुरोदरच्छमजताम जुए के छल से जीती हुई, जगतीम पृथ्वी को, नयेन नीति से, जे तुम जीतने की चेष्टा, समीहते, समीहते में चेष्टा कर रहा है। अनुवाद, अब अनुवाद देख लेते हैं कि अर्थात सिंहासन पर बैठा हुआ भी सुयोधन, सिंहासन पर बैठा हुआ भी सुयोधन, वन में निवास करने वाले राज्य से भ्रष्ट, वन में निवास करने वाले अर्थात राज्य से भ्रष्ट, आपसे पराजय की आशंका करता हुआ, द्यूत की कपट से जीती गई पृथ्वी को नीति से जीतने की चेष्टा कर रहा है। यहाँ काव्यलिंग अलंकार है। काव्यलिंग अलंकार वहां होता है जहां वाक्यार्थ अथवा पदार्थ किसी का हेतु होता है, अर्थात हेतुर्वाक्य पदार्थत्व काव्यलिंग निगद्यते, हेतुर्वाक्य पदार्थत्व काव्यलिंग निगद्यते। यहाँ दुरोदरच्छदम मजताम विशेषण पद का अर्थ नयेन जेतुम के अर्थ के ज्ञान से प्रस्तुत करता है, अतः यहाँ काव्यलिंग अलंकार है, छंदवंशस्थ है। आगे वाले श्लोक पर चलते हैं। हाँ, रस वीर है, रीति पांचाली है, गुण प्रसाद है, अलंकार बता दिया, काव्यलिंग अलंकार है। लक्षण एक और देख लीजिए। काव्यलिंग हेतु और वाक्य पदार्थता, यह काव्य प्रकाश के अनुसार है, अर्थात जहाँ वाक्य अर्थ या पदार्थ के रूप में हेतु का कथन किया जाए तो वहां पर काव्यलिंग नामक अलंकार होता है। नयेन जेतुम जगतीम सुयोधन, वनेचर के इस कथन में पदार्थ के प्रति हेतु प्रकट करने के कारण काव्यलिंग अलंकार है। सुयोधन के बारे में जान लेते हैं। वनेचर ने यह विशेषण दुर्योधन के लिए प्रयोग किया है। धृतराष्ट्र के स्वपुत्रों में से ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन था, माता गांधारी तथा पत्नी भानुमति थी। दुर्योधन राज्य सिंहासन पर आरूढ़ होते हुए भी युधिष्ठिर से पराजित होने की आशंका करता है। इससे दुर्योधन के नीति की अन्यपूर्णता ज्ञात होती है। शत्रु को कभी छोटा नहीं मानना चाहिए, इस नीति को दुर्योधन अच्छी तरह जानता है। इसलिए वह द्यूत क्रीड़ा में जीती गई पृथ्वी को बौद्धिक नीति से प्रजाओं के प्रति अनुराग दिखाकर पुनः अपने
अधीन करना चाहता है, इसलिए वह राज्यलिप्सा के प्रयोजन से सभी प्रकार से सावधान होकर युधिष्ठिर के द्वारा सुखपूर्वक जीता जा सकता है। प्रकरण इस पद में वनेचर संगति के प्रभाव का वर्णन करते हुए कहता है कि 8वां श्लोक, तथापि जिह्म सभवज्जिगीषया तनोति शुभ्रं गुणसम्पदाय समुन्यनुभूतिं अनार्यसङ्गमाद्वरं विरोधोऽपि समं महात्मभिः। तथापि जिह्म सभवज्जिगीषया तनोति शुभ्रं गुणसम्पदाय समुन्नयन् भूतिम् अनार्यसङ्गमात् वरं विरोधोऽपि समं महात्मभिः। इसका प्रसंग देख लेंगे कि दुर्योधन की नीति का वर्णन करते हुए वनेचर कह रहा है। अन्वय देख लेते हैं। तथापि जिह्म स भवज्जिगीषया गुण संपदा शुभ्रम यश तनोति भूत समुन्नयन महात्मभिः समम विरोधो अपि अनार्य संगमाद वरम। शब्दार्थ देख लेते हैं। तथापि, तथापि मीन्स फिर भी, जिह्म, जिह्म मीन्स वक्र, कुटिल, स मीन्स वह, भवज्जिगीषया, भवज्जिगीषया मीन्स आपको जीतने की इच्छा से, गुण संपदा, गुणों की संपत्ति से, शुभ्रम निर्मल, शुभ्र, यश, यश को, तनोते फैला रहा है, भूतिम ऐश्वर्य को, समुन्नयन बढ़ाता हुआ, महात्मभे महात्माओं के, समम साथ, विरोध विरोध, अपे भी, अनार्य संगमाद दुष्ट लोगों के साथ से, वरम श्रेष्ठ है। इसका अनुवाद है कि फिर भी वह कुटिल दुर्योधन आपको जीतने की इच्छा से अपनी गुण संपत्ति के द्वारा शुभ यश को फैला रहा है, उत्कर्ष को बढ़ाता हुआ, ऐश्वर्य को बढ़ाता हुआ, महात्माओं के साथ विरोध भी दुर्जन के साथ कुछ अच्छा है। प्रस्तुत श्लोक में अनुप्राणित अर्थातरन्यास नामक अलंकार है, क्योंकि विरोध के अच्छे होने का कारण ऐश्वर्य का उत्कर्ष है, छंदवंशस्थ है। और देख लेते हैं इसके बारे में। वनेचर युधिष्ठिर से कहता है कि हे महाराज, तुम्हारे प्रति संदेह करता हुआ वह कुटिल दुर्योधन आपको जीतने की इच्छा से दयादान आदि गुणों से युक्त होकर अपने निर्मल कीर्ति को बढ़ा रहा है, क्योंकि उत्कर्ष की वृद्धि करते हुए दुष्ट पुरुषों की अपेक्षा महान पुरुषों के साथ विरोध करना श्रेष्ठ होता है। नियत तत्पुरुष समास है इसमें। महात्मभिः में कर्मधारय, अनार्य में नियत तत्पुरुष, भवज्जिगीषया में तत्पुरुष समास है। तथापि तद धन थाल प्रत्यय प्लस अपि से बना है। स पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति का एक वचन, भवतः पंचमी और षष्ठी विभक्ति का एक वचन, तनोत लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन, समुन्नयन सम धन उन धन नी धन सत्री प्रत्यय, भूतिम भू धन कृतिन प्रत्यय, भूतिम द्वितीय विभक्ति एक वचन, विरोध वे धन रुद धन घे प्रत्यय, छंद वंशस्थ, रसवीर, रीत पांचाली, गुण प्रसाद, अलंकार काव्यलिंग अलंकार। अर्थातरन्यास अलंकार भी है। यहाँ पर कार्य का समन्वय होने के कारण काव्यलिंग अलंकार है। वरम विरोधो अपि समम महात्मवी। सूक्ति में सामान्य का विशेष के द्वारा समर्थन होने के कारण अर्थातरन्यास अलंकार भी है। आगे के श्लोक में दुर्योधन ने 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लिया। इसी का वर्णन करते हुए वनेचर युधिष्ठिर से कहता है कि कृतारे षड्वर्ग जये न मानवी
गम्य रूपां पदवीं प्रपेत्सुना भिवज्यनक्तन्दिवमस्तन्द्रिणा वितन्त्यते तेन नयेन पौरुषम्। प्रसंग देख लेंगे इसका। प्रस्तुत श्लोक में वनेचर दुर्योधन के नीति युक्त पुरुषार्थ का वर्णन करते हुए इस प्रकार कहता है। अन्वय देख लेंगे। इस प्रकार कहता है कि पहले अनुवाद देख लेते हैं कि काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और मात्सर्य इन 6 अंत शत्रुओं के समूह को जीत लेने वाला, मनु के द्वारा प्रतिपादित दुर्गम मार्ग को प्राप्त करने का इच्छुक और आलस्यहीन यह दुर्योधन पुरुषार्थ को रात दिन के क्रम में बांटकर नीति पूर्वक बढ़ा रहा है। इसका अन्वय देख लेंगे। कृतार षड्वर्ग जयेन अगम्य रूपाम मानवीं पदवीं प्रपित्सुना अस्ततन्द्रिणा तेन पौरुषम नक्तिन देवम विभज्य नयेन वितन्यते। शब्दार्थ देख लेंगे। कृतार षड्वर्ग जयेन अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, साथ के साथ शब्दार्थ करते जा रहे हैं, समझते चलना। इन 6 शत्रुओं को जीतने वाले, अगम्य रूपाम दुष्प्राय मानवी मनु के द्वारा उपदेश की पदवी को, मार्ग को, पदवी को, मार्ग को प्रपित सुना प्राप्त करने की इच्छा वाले, अस्ततन्द्रिणा आलस्य रहित, तेन उससे, दुर्योधन से, पौरुषम पुरुषार्थ। एक मिनट माफी चाहेंगे, कुछ कौन सा शब्दार्थ? अस्ततन्द्रिणा आलस्य से रहित, तेन उससे अर्थात दुर्योधन से, पौरुषम पुरुषार्थ को, नक्तिन देवम रात और दिन का, विभज्य विभाग करके, नयेन नीति के द्वारा, वितन्यते फैलाया जा रहा है। अनुवाद बता दिया है, एक और बार देख लेते हैं। दूसरा, इस श्लोक में वनेचर युधिष्ठिर से कहता है कि उस दुर्योधन ने इंद्रियों द्वारा अगोचर अर्थात सामान्य व्यक्ति के समझ में न आने वाला काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य इन 6 शत्रुओं को जीत लिया। अपने वश में करके आचार्य मनु द्वारा दी गई दुष्कर शासन पद्धति को प्राप्त करने की इच्छा से उस दुर्योधन ने रात और दिन का विभाजन करके, रात दिन के कार्यों की अलग अलग समय सारणी बनाकर नीति पूर्वक अपने पुरुषार्थ का विस्तार कर रहा है। तो देखो, ये जो है दुर्योधन, नाम ही इसका दुर्योधन है, लेकिन काम देखो कितने अच्छे कर रहा है। हालांकि उसने द्युत क्रीड़ा से महती पृथ्वी अथवा राज्य को जीत लिया हो, छल से जीत लिया हो किसी भी तरह, लेकिन उसकी नीति देखो कि वो तो उसने राज्य छल से जीत लिया, लेकिन अब क्या कर रहा है कि वो प्रजा के प्रति अनुराग से व्यवहार कर रहा है। तो एक नीति ही तो है ये। और देखो, काम करने की समय सारणी बना रखी है उसने। और मनुष्य के ये जो कितने बड़े शत्रु, सबसे बड़े शत्रु होते हैं जो काम, क्रोध, मोह, लोभ इत्यादि, उनको उसने जीत लिया है। और वह अपने काम को एकदम समय से कर रहा है। नीति देखिए, नाम दुर्योधन। 10वें श्लोक पर चलते हैं। छंद वंशस्थ ही रहेगा। नौवें श्लोक में काव्यलिंग अलंकार है, जिसका लक्षण बताया जा चुका है। 10वां श्लोक देखते हैं। सखी निव प्रीतयुजो नो जीवेन समानमानान् सुहृदश्च बन्धुभिः ससन्ततं दर्शयते गतस्मयः कृताधिपत्यामिव साधु बंधुताम। यह श्लोक किसमें कहा गया है, इसका प्रसंग देख लेते हैं कि इस समय वनेचर दुर्योधन की भृत्य आदि
वृत्त्यादिकों के प्रति अनुराग वृत्ति का वर्णन कर रहा है। अन्वय देखते हैं और अन्वय के साथ ही साथ शब्दार्थ भी देखते चलेंगे। गतस्मय अहंकार रहित सह वह अर्थात दुर्योधन संततम सर्वदा अनुजीविन सेवकों को प्रीतियुज प्रीति से युक्त सखीन मित्रों के इव समान सुहृदय मित्रों को बंधुवे बंधुओं के समान और समान मानान समान आदरयुक्त बंधुता कुटुंबियों को कृताधिपत्याम आधिपत्य अर्थात अधिकार प्राप्त को इव तरह साधु भली भांति दर्शते प्रदर्शित करता है दिखलाता है। अनुवाद अभिमान रहित वह दुर्योधन सदा अनुचरों को स्नेही मित्रों की भांति मित्रों को बंधुओं के समान आदर युक्त तथा बंधुओं को अपने अधिपतियों के समान भली भांति प्रदर्शित कर रहा है। वाह, ये तो नीति पूर्वक काम कर रहा है। दासों से भी एकदम स्नेही मित्रों की भांति व्यवहार कर रहा है, जो कि एक नीति पूर्वक काम है। इस श्लोक में छंद वंशस्थ है और प्रस्तुत श्लोक में उपमेय उत्तरोत्तर वाक्यों में उपसमन बनता जा रहा है। अतः रसनोपमा नामक अलंकार है। आज हम श्लोक 10 तक ही देखते हैं, श्लोक 11 से पढ़ेंगे आगे की वीडियो में। आपने यहाँ तक हमारा साथ दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हृदय की अनंत गहराइयों से आपका आभार, धन्यवाद।